दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो प्राचीन काल से ही हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग हुई है और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ के नदी नाले स्वतः ही अपने आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी ही चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला में मनाया जा रहा है, उसकी किस तरह से तैयारियां चल रही है, उस महोत्सव में क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहते हैं, यही चर्चा आज के कार्यक्रम में हम करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है हिमालयन वेलोसिटी प्रोडक्शन हाउस के एमडी श्री पुष्पराज ठाकुर जी, जो ज़िला कुल्लू से संबंध रखते हैं। ठाकुर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। जी नमस्कार सर। पिछले 9 वर्षों से आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष भी आपका आयोजन होने वाला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, सफलतापूर्वक आपका आयोजन संपन्न हो। लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 9th एडिशन आपका कार्यक्रम है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या रहेंगे, मुख्य कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे? जी, सबसे पहले मैं दूरदर्शन हिमाचल का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, जो कि मच अवेटेड फिल्म फेस्टिवल बन चुका है, शिमला में नहीं हिमाचल में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार ये फिल्म फेस्टिवल 22 सितंबर से 24 सितंबर 3 दिन तक मनाया जाएगा, हमेशा की तरह। और ये फेस्टिवल जो जब शुरू हुआ था 2015 में, अभी 9th एडिशन है, तो एक सोच थी कि जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम हिमाचल, तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मैं फ़िल्म देखता हूँ, हम लोग दूसरे फेस्टिवल्स में भी जाते हैं, जैसे बाहर केरला में फ़िल्म फेस्टिवल, जितने भी अदर स्टेट्स में फेस्टिवल होते हैं या इंटरनेशनली फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं, कांस की बात करें या आप सुडैन फ़िल्म फेस्टिवल, जो प्रोमिनेंट फ़िल्म फेस्टिवल हैं, तो यहाँ पे हिमाचल की फ़िल्में कहीं ना कहीं मिसिंग रहती हैं विद इन द जो स्टेट्स में फेस्टिवल रहते हैं। तो ये लगा कि एक इस तरह का आयोजन यहाँ भी हो और बाहर से फिल्म मेकर आएँ और इनको देख के हमारे यहाँ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो न्यू कमर्स हैं या कोई फिल्म एंथुजियास्ट हैं, ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने और एक इंटरेक्शंस हो फिल्म मेकर्स की, जो बाहर से भी फिल्म मेकर्स आते हैं। तो ये है, और 22 से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा, जो कि गेयटी थिएटर में हर वर्ष मनाया जाता है। जी पुष्पराज ठाकुर जी, आपकी ये जो पहल है ये बहुत अच्छी है। न्यू कमर्स के लिए आप एक मौका प्रदान कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो पुष्पराज ठाकुर जी ने बताया कि 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के शिमला में मनाया जाएगा, उसकी मुख्य झलकियाँ क्या रहेगी, आइए उनको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस फेस्टिवल में मुख्य आकर्षण इस बार क्या रहेंगे। نمیدونستم من انقدر مشهور شدم. Enhorabuena. Silicon. तेरी शादी हो चुकी है, आपकी गृहस्थी संभाल। एक लड़की होकर हम श्रवण कुमार नहीं बन सकते। हेलो, 10 निमिषं लेट।
फिल्म नहीं मिलेगी आपको करने। Okay, can we take, sir? I took a totally different path. It was theatre that made it happen. It's only a wheelchair-bound truth. من بچه‌مو خوب تربیت کردم. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। I should make films on those elements. दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ श्री पुष्पराज ठाकुर जी है जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं और इनका मानना है कि ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिससे जो आने वाले लोग हैं, जो नौजवान साथी है, उनको भी अपने कौशल दिखाने का सुअवसर प्राप्त हो सके। पुष्पराज जी, हम जानते हैं कि आपने बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में अपने कदम रखे हैं और जेलों में आपने बहुत से कार्यक्रम किए हैं, बहुत सी फिल्में बनाई है। जेलों से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या था और जेलों का आपका अनुभव कैसा रहा? जेल में जुड़ने का भी जो मकसद था, ये फिल्म फेस्टिवल के थ्रू ही हुआ। लगभग 4 वर्ष पूर्व हमने जेल प्रशासन के साथ मिलके उनसे एक बेल परमिशन मांग के फिर हमने एक चाहा कि वहाँ भी इस तरह का एक आयोजन हो और इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और हमने वहाँ पे स्क्रीनिंग, जो इनमेट्स रहते हैं, प्रिजनर्स रहते हैं और प्रशासन जेल विभाग रहता है, इनके लिए एक स्क्रीनिंग का हमने शेड्यूल रेडी किया और ये एक प्रस्ताव जेल विभाग के पास दिया। तो उन्हें भी एक अच्छी बात लगी कि एक जो प्रिजनर्स हैं, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, सो उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए कि सोसाइटी में या बाहर, 4 दीवारी के बाहर किस तरह का माहौल है। बिकॉज़ जो फिल्में हैं ये हमारी सोसाइटी का ही एक अभिन्न अंग है। कहते हैं ना, इट्स अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। सो एक बहुत अच्छा ही विभाग का भी हमें प्रशासन का सहयोग रहा और इस वर्ष भी हम जो 2 जेल हैं, हमारी सेंट्रल जेल हैं, मॉडल सेंट्रल जेल कंडा और मॉडल सेंट्रल जेल नाहन, इन दोनों जगह पे हमारी फ़िल्म की स्क्रीनिंग होगी बाकायदा। जैसे हम गेटी थिएटर में स्क्रीन करेंगे बाकायदा, वैसे ही तीनों दिन यहाँ जेल में हमारी जो टीम है, वॉलंटियर्स और हमारे हिमालयन वेलोसिटीज़ के डेलीगेट्स हैं, दे विल गो पर्सनली टू द जेल एंड वो इनागोरेशन करके देन दे विल स्टार्ट इट फॉर द 3 days। तो मैं पहले कुछ डिटेल आपको बताना भूल गया था। फेस्टिवल इस बार जैसे 22 से 24 तारीख तक सितंबर में है और मैं चाहूँगा कि शिमला की जनता बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें। गेटी थिएटर में जो विच इज़ अ हिस्टोरिकल थिएटर, तो हमारे शहर में हो रहा है, आप पूरा इसमें भाग लें और आइए मिलें, आपके साथ नए फिल्म मेकर्स हैं और जो मजे हुए फिल्म मेकर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया और इनफैक्ट फ्रॉम 5 countries फिल्म मेकर्स आर कमिंग। सो आप एक नॉलेज शेयर कर सकते हैं और मार्केटिंग, एक मार्केट बेस भी बनता है, आप एक एक्सचेंज करेंगे, नए आइडियाज़ लाएंगे। और मैं इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनका कि इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है, और LAC डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिनके एक सहयोग से ये हम हर वर्ष करते आ रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी वॉलंटियर्स हमारे रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जैसे HPU से, विजुअल डिपार्टमेंट से हैं और संजौली कॉलेज है और आपके सेंट बीट्स से रहते हैं, इस साल भी हैं, एंड अदर जो कॉलेजेस हैं, इनके हमारे वॉलंटियर्स इन्हीं कॉलेज से आते हैं। तो वो भी उनके लिए एक सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलता है और वो उनका पूरा सहयोग भी रहता है इसमें, इसके लिए उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके अलावा बहुत से फिल्म मेकर आएंगे और फिल्म फेस्टिवल जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, इट्स अ कंपटीशन बेस्ड फिल्म फेस्टिवल। इसमें हमें इस बार हम लगभग 22 स्टेट्स जो हैं इंडिया के हैं, इनकी फिल्में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा 20 कंट्रीज़ जो हमारे ग्लोब में हैं, इनकी फिल्में हमारे फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। टोटल
106 फिल्में थी जिनका कि चयन हुआ है, ऑफिशियल सिलेक्शन। और आउट ऑफ दैट, क्योंकि इतनी फिल्में एक साथ दिखा पाना, क्योंकि हमारे इन्वेंट्रीज़ और थिएटर्स की भी थोड़ी समस्या है, जो कि आप देख सकते हैं शिमला में गेटी है, टू अकोमोडेट दैट इतनी सारी फिल्में 3 दिन में दिखा पाना, तो इसलिए हमने इसको लगभग 60-70 फिल्में हैं जो कि 3 दिनों में हम दिखाएंगे। ठाकुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्म समाज का दर्पण है। जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है उनको कलाकार लोग, निदेशक लोग फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और उनके लिए, समाज के लिए एक वरदान साबित हो जाती है और मानवता के लिए भी फिल्में कई बार बहुत वरदान साबित होती है। आपका इतना लंबे वर्षों का करियर है, आप बताएं कि आपके प्रोडक्शन हाउस में लगभग कितनी फिल्में आज तक बन चुकी है और कितना काम आज तक आप कर चुके हैं? जी, 2010 में 10 से हमने शुरुआत की है। तो शुरू में तो देखिए टाइम लगता है किसी भी चीज़ को परिपक्व होने में, क्योंकि फ़िल्म बनाना ये उतना आसान नहीं था उस दौर में जितना आज के दौर में है, क्योंकि आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप आजकल आप देखेंगे नए नए लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो ब्लॉगर्स बन गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। बट उस दौरान हम उस स्टेज में थे, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, बट स्टिल हमने मैनेज किया। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना वहाँ से अपना स्टडी किया है और अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे जो हिमालयन वेलोसिटी प्रोडक्शन हाउस है, इसमें हमने अभी तक लगभग 20 फिल्में बनाई हैं, और जिसमें मेनली शॉर्ट फिल्म थी एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और फीचर फिल्म। तो कुछ फिल्में हमारी हैं, जैसे नो वुमेन्स लैंड है, डायरेक्टेड बाय डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, एंड एक फिल्म अभी अंजलि एक फ़िल्म है जो हमने जेल के ऊपर ही बनाई थी, जेल रिफॉर्म्स पे। तो एक लड़की है छोटी सी जो कि अपने माँ बाप की गलतियाँ कह सकते हैं कि वो माँ बाप उन्हें जेल हो गई है, तो बच्चा कहाँ जाए, तो जेल रिफॉर्म्स के अंडर वो बच्चा भी पेरेंट्स के साथ जेल में रहता है, माँ के साथ। तो उस पे एक फ़िल्म बनाई थी, और उस फिल्म को अभी रिसेंटली केरला में डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो होता है, प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, तो उसमें ये दिखाई गई बाकायदा, और काफ़ी लोगों ने सराहा। तो इस तरह की सोसाइटी की इशूड बेस्ड फिल्में हैं। नो वुमेन्स लैंड है जो प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन है हमारे ट्राइबल्स हिमाचल में, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, हमारा मेन फोकस रहता है सोसाइटी इश्यूज़ इन हिमाचल। आउटसाइड हम उसके बाद करें, जब हम यहाँ अपनी मिट्टी पे हैं तो यही हम कुछ यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की जो सच्चाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, या कुछ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, उनको भी दिखाएं। तो नो वुमेन्स लैंड थी जो कि प्रॉपर्टी राइट्स में, आप ट्राइबल्स में आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं रहते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा हमने, जैसे रिसेंटली हमारा सिरमौर में इनको एक कम्युनिटी है, उनको जैसे ट्राइबल्स का घोषित किया था, तो उस तरह की फिल्में हमारे फेस्टिवल में भी आई हैं। तो एक फिल्म मेकर हैं फ्रॉम मुंबई, ही वाज फ्रॉम सिरमौर बट शिफ्टेड टू मुंबई, तो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उनकी दूर पार कुछ उसका एरिया का नाम है, विच इज़ क्लोजर टू द उत्तराखंड, कि उस तरफ ट्राइबल है, तो उनकी मांग थी कि इस तरफ भी हिमाचल में, जब वी आर ऑन द सेम रीजन जोग्राफी, तो इस तरह की फिल्में भी आई हैं हमारे फेस्टिवल में, हमने दिखाई है, तो सो दैट एक आइडिया गेन होता है। और एक नो वुमेन्स लैंड और एक बिहाइंड द बार फिल्म हमने बनाई हमारे प्रोडक्शंस में, वो भी जेल पे आधारित थी। बिहाइंड द बार्स ये फिल्म का नाम है, टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिहाइंड द बार्स। काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स रहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बार्स। सो बिहाइंड द बार्स जेल के पीछे की कहानी है, किस तरह के प्रिजनर्स के रहते हैं। जिस टाइम सोमेश गोयल जी हमारे यहाँ पे प्रिजनर के हेड थे प्रिजन्स के, तो उनके एक बहुत बड़ा योगदान रहा, उनकी वजह से हम फिल्म बना पाए, क्योंकि जेल्स में परमिशंस नॉर्मली नहीं मिलती हैं। जी पुष्पराज जी, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप ज़िला कुल्लू से संबंध रखते हैं। ज़िला कुल्लू अपने आप में प्राकृतिक संपदा से बहुत भरा पड़ा है, बहुत सुंदर ये हमारा ज़िला है। वहाँ पर आप कम्युनिटी रेडियो भी चला रहे हैं जी, उसमें किन पहलुओं को आप लेकर जनता के बीच, लोगों के बीच जाते हैं? जैसा कि मैंने बताया है, ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एक पहल थी, जो
अराउंड 2000 या 2004 में इन्होंने स्टार्ट किया था। बहुत कम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थे उस टाइम, तो ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। अभी ये चीज़ काफ़ी लाइमलाइट में आया है जब गवर्नमेंट ने इसको फोकस करना शुरू किया। तो ये हमने स्टेशन शुरू किया अभी 8 मंथ्स पास्ट, सो काफ़ी अच्छा फीडबैक है, रिव्यूज़ हैं। इसमें जो प्रोग्राम्स रहते हैं हम कम्युनिटी में जाके, जैसे नाम है कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, इसका नाम है रेडियो नगर, 89.6 FM इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युनिटी इसके साथ जुड़ा है। तो हमारी सरकार की जो प्रेजेंट सरकार है मोदी जी सेंटर में, इनका एक मोटो है कि कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। किस तरह हमारे गांव में, कम्युनिटी मोस्टली गांव में, तो गांव में किस तरह से लोग रहते हैं, उनकी हाइजीन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके पढ़ाई पे, एजुकेशन पे बच्चों की, और उनके और भी जितने भी इश्यूज़ हैं, उनकी क्या मांग है और क्या रोज़गार के क्या अवसर हैं, या उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएं। तो इस तरह की कम्युनिटी की जो भी इश्यूज़ हैं हम उनके बीच जाके प्रोग्राम्स करते हैं। प्रशासन के साथ मिलके हमें काम करना पड़ता है, तो लोगों के बीच में काम करना पड़ता है। उन लोगों में से ही, उनमें से ही हम एक हीरो को सिलेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज़ होती हैं जो कि इस पे ऑन एयर होती हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है अभी तक। तात्पर्य ये है कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश इतना सुंदर प्रदेश है, प्राचीन काल से, बहुत पहले से यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती रहती है। यहाँ पर प्रकृति ने बहुत सुंदर नज़ारे पेश किए हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में जितनी तरक्की फिल्म क्षेत्र में होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है, या तरक्की अभी होनी बाकी है? प्रोडक्शन हाउस हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे चल सकते थे, फिल्म सिटी अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग सरकारों ने अपनी बनाई है, हिमाचल प्रदेश अब तक इतना पिछड़ा क्यों है? आपका क्या मानना है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, जब आप प्रोडक्शंस की बात करते हैं या एक लोकेशन की बात करते हैं जो प्री प्रोडक्शंस में आता है, तो आप चाहेंगे कि वहाँ पे जो कोई भी निर्माता हो या प्रोड्यूसर हो, वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल इजीली मुझे चीज़ें अवेलेबल हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिसेंट आप डिज़ास्टर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किसी भी फिल्म मेकर को वो नहीं चाहेगा, क्योंकि सिटीज़ में उसे उसी तरह का सेट, वही झरने, वही नदियाँ, वही पहाड़ वो मुंबई बैठ के बना सकता है। क्यों वो अपना बजट यहाँ आके वो करे? हाँ, अगर पहले से ये चीज़ें हमारे यहाँ हो, ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें बनी हुई हों, है ना, इस तरह के प्रोफेशनल्स हों जो उन्हें ईज़िली, क्योंकि उन्हें दोबारा सारा सेटअप बनाना पड़ता है जब वो आएंगे इधर, क्रिएट करना पड़ता है, दैट दे कैन क्रिएट देयर। कुछ एक डिमांड रहती है स्टोरीज़ की, स्क्रिप्ट की, देन दे कम ओवर देयर। अब 90s से पहले की आप फिल्म्स देखेंगे, 80s के पहले की काफ़ी पुरानी फिल्में, फिल्म डिवीजन्स ने भी फिल्म बनाई है, तो वो काफ़ी कवर करते थे। यहाँ पे ज़्यादातर मनाली में, शिमला में शूटिंग होती थी। बट अभी आपने देखा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी एक असर पड़ गया है, क्योंकि आप ये चीज़ें विद इन द स्टूडियो बैठ के भी बना सकते हैं। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को, या सेंटर, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इनको आगे आना चाहिए, अपने लोगों को शिक्षित करना चाहिए, इस तरह की एक फिल्म पॉलिसी लानी चाहिए, वो लोग कर सकते हैं। बट इंडिविजुअल लेवल पे हम कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग है सरकार के साथ। आप अपने स्तर पर बहुत सा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो आज के नौजवान हैं उनमें बहुत भावना है कि वो मंच की तलाश में भटकते रहते हैं। बहुत से ऐसे युवान हैं जो बाहरी राज्यों में जाकर या बंबई जाकर, दिल्ली जाकर अपने भविष्य को तलाशते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये सब कुछ होना संभव है। आप जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो निजी तौर पर बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। क्या इन प्रयासों को और बढ़ाने की आवश्यकता है, और भविष्य में आपको लगता है कि इन प्रयासों में तेजी आएगी? देखिए सर, दो तरह का सिनेमा है, वन इज़ इंडिपेंडेंट, दूसरा कमर्शियल सिनेमा। अगर आप कमर्शियली जाना चाहते हैं, यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम हियर टू मुंबई या किसी दूसरे बड़े शहर में, हैदराबाद में, या कोई जैसे FTI पुणे से आप स्टडी कीजिए, देन यू विल, क्योंकि आपके कनेक्शन इस तरह से बन जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट सिनेमा है, आप अपने प्रदेश से प्यार करते हैं, आप सक्षम हैं फिल्म बनाने में, क्योंकि फिल्म बनाना भी एक अच्छा खासा बजट लगता है। यू शुड हैव भी मॉनेटरी एस्पेक्ट इसके बहुत ज़्यादा है। आजकल तो काफ़ी इजी हुआ है, क्योंकि फ़ोन से आप मोस्टली चीज़ें एडिट कर सकते, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं,
है ना, प्रोडक्शंस में काफ़ी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है आजकल मध्यम वर्ग परिवार या नॉर्मल सा आदमी भी हो, अच्छा सा फ़ोन हो या आप कैमरा ले लें तो अच्छे से सबसे पहले एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट कीजिए, उसके बाद आप फिल्में बनाइए। ये भी आपने बहुत सही बात कही कि जब हम शिक्षित होंगे, जब हम कैपेबल बनेंगे, जब हम अपने पाँव के ऊपर खड़े होंगे तो हम कुछ भी करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। जी जी। पर्यटन के क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है और पर्यटन और फिल्म इसका आपस में बहुत बहुत गहरा संबंध है। पर्यटन की दृष्टि से फिल्म को हिमाचल प्रदेश में कितनी गति प्राप्त हो सकती है? पर्यटन की दृष्टि से देखिए बात वहीं आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब हमने मतलब छोटी सी जगह से शुरू किया था तो मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो बड़े शहरों में काम किया, वहाँ के होटल्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटीज़, जैसे ताज ग्रुप है, ओबरॉय ग्रुप है, मैं टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ट्राइडेंट होटल्स हैं, ये चेन्स हैं, बहुत छोटी छोटी चेन्स भी हैं तो बट दे आर बिग नेम्स इन इंडस्ट्री। बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं, TTF होता है हैदराबाद में, मुंबई में होता है, साटे होता है दिल्ली में। तो इस तरह के आप लाइए, स्टेक होल्डर्स को यहाँ लाइए, जैसे सरकार धर्मशाला में करती है ना, कि इन्वेस्टर मीट, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ मीट कीजिए, साटे कीजिए, TTF कीजिए हिमाचल में, स्टेक होल्डर्स को लाइए, तब जाके आप एक फिर, क्योंकि एक ड्रॉबैक रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये लोग जब आएंगे, अभी होटल्स हैं, शिमला में भी अच्छे होटल्स हैं, सब आते हैं, धर्मशाला में भी नई बॉडीज़ आई हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हिमाचल का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। ये आपने बहुत बढ़िया कहा कि आने वाले समय में अगर हमारे नौजवान साथी इस क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं। पुष्प राज ठाकुर जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी बढ़िया बातचीत आपसे हुई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला जो आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। हम भी अपने दर्शकों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस फेस्टिवल में आप भी हिस्सा लें, आप भी इस फेस्टिवल के गवाह बने, और जो लोग अपने को फिल्म के मंच पर देखना चाहते हैं वो इसमें विशेष रूप से रुचि लें। पुष्प जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण आपने चर्चा की, आपका बहुत आभार। और दर्शकों, आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं, फिर किसी अन्य कार्यक्रम में आपसे बातचीत होगी। आज्ञा दें, नमस्कार। थैंक यू।